इफ यूज्ड इन सिंगुलर चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म। मैंने कहा कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा कहाँ यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा यूज़ होते हैं कहाँ, प्लूरल में। अगर आप उनका सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे, अगर उनको आप सिंगुलर फॉर्म में लिख देंगे तो वो अपना अर्थ, अपना मीनिंग जो है वो क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। ठीक, तो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि फ्यू नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल इफ यूज्ड इन सिंगुलर चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म। तो वो अपना मीनिंग और फॉर्म क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। कैसे, जरा देखो। जैसे मैंने कहा, ठीक, जैसे मैंने कहा आर्म्स, प्रीमाइसेस, वेजेस। तो आर्म्स, प्रीमाइसेस, वेजेस, ऑड्स, पार्टिकुलर्स, सराउंडिंग्स, रिचेज, थैंक्स। ठीक है, तो मैंने कहा रिचेज, आर्म्स, प्रीमाइसेस, वेजेस, ऑड्स, पार्टिकुलर्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स। इसके अलावा हर वो चीज़ जो पेयर में एग्जिस्ट करती है, जो दो भागों से मिलकर बनती है। जैसे मैंने कहा स्पेक्टिकल्स, जैसे मैंने बच्चे क्या कहा, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स। तो स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, क्या है ये, पैंट या पतलून, है ना। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पैंट्स। पाजामाज, पाजामाज, प्लाजोज, आजकल लड़कियां खूब पहनती हैं प्लाजो, तो प्लाजोज। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे प्लूरल हैं और हमेशा इसी रूप में लिखे जाएंगे। अगर इसको आप सिंगुलर फॉर्म में लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, लेकिन अगर स्पेक्टिकल लिख दोगे तो स्पेक्टिकल का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। स्पेक्टिकल एक वर्ड होता है, SPECTACLE। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, यानी कि ये भाई साहब कोई और हैं और ये भाई साहब कोई और हैं। गलती से दोनों की शक्ल एक जैसी है ना। केवल यही नहीं, कोई सा भी। रिचेस का मतलब होता है लक्ष्मी, रिचेस का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। वहीं पर रिच, रिच का मतलब होता है धनी। ये भाई साहब कोई और हैं और ये भाई साहब कोई और हैं। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, यानी कि वेपन्स। प्रीमाइसेस का मतलब होता है परिसर, यानी कि कैंपस। और वहीं पर प्रीमाइस का मतलब होता है कसम, ओथ, प्रतिज्ञा। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और WAGE, वेज, वेज का मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट या परिणाम। यानी कि भाई साहब कोई और हैं और ये भाई साहब कोई और हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, गलती से दोनों की शक्ल एक जैसी है। ऑड्स, ऑड्स का मतलब होता है चांस, मौका। क्या मतलब होता है, चांस या फिर मौका। वहीं पर ODD, ऑड, ऑड का मतलब होता है विषम, यानी कि ये भाई साहब कोई और हैं और ये भाई साहब कोई और हैं, दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है।
पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स का मतलब होता है ब्यौरा, डिटेल्स, ठीक। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो केवल देखने में प्लूरल हैं, सॉरी, जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं। अगर इनको सिंगुलर में लिखिएगा तो इनका मीनिंग, इनका अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा, ये भाई साहब कोई और हो जाएंगे, ठीक। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे ही हैं। खुद प्लूरल, तो इनके साथ जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ क्या होगा, प्लूरल होगा, इनके साथ कुछ भी सिंगुलर यूज नहीं होता, ठीक। कैसे भाई, देखो, जैसे मैंने कहा कि रिचेज इज आर गिवन टू द लेवर्स, riches is are given to the beggars, लेवर्स। दूसरा मैंने कहा wages is are, और दूसरा मैंने कहा riches have wings, riches have wings, लक्ष्मी के पंख होते हैं। तो riches have wings and wages is are given to the laborers। अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स की हम बात करें, दोनों क्वेश्चंस की बात करें, तो वेजेस जो है वो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमेशा प्लूरल है, खुद प्लूरल है, तो जो भी इसके साथ वर्ब आएगी वो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो वेजेस आर गिवन टू द लेबर्स, रिचेस मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के पंख होते हैं, खुद प्लूरल तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल, तो क्या होगा, रिचेस हैव विंग्स, लक्ष्मी के पंख होते हैं, क्या लिखोगे, रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स, ठीक। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ रिच लिखते तो रिच का मतलब धनी होता है, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड हैं। तो रिचेस का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के धन के पंख होते हैं, आज तुम्हारे पास, कल हमारे पास, कल किसी और के पास। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है है ना, किसी ने एक बहुत सुंदर सी बात कही, उस बात को जरा ध्यान से सुनिए, काम आएगी आपके जीवन में। तो बहुत सुंदर सी बात किसी ने कही, किसी ने कहा कि धन, जवानी, पावर का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ये किसी के साथ परमानेंट नहीं रहते हैं, बहुत टेम्पररी चीज़ें हैं, आज हैं कल नहीं होंगी, एकदम तय है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके पास पैसा, पावर, धन और जवानी हमेशा बनी रहे, सब टेम्पररी है, आज है कल नहीं होगा। तो कभी भी इनका घमंड किसी को नहीं दिखाना है। चलिए